गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका नियर एंड डियर राहुल। आज हमारा वीडियो का टॉपिक है विद्यार्थी की बात 5। तो हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स, टिप्स फॉर सॉल्विंग मैथमेटिक्स ए प्रॉब्लम। एक मैथ्स की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। Though there are several use of mathematics, of a few students show dedication and interest in the subject। बहुत सारे काम होते हैं मैथमेटिक्स में, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डेडिकेशन और इंटरेस्ट के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। वाई डू वी पैनिक? हम इसके लिए पैनिक क्यों हैं? When we are given mathematical question, जब हमें मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया जाता है तो हम उसको सिर दर्द समझते हैं। Why do we get worried and tense when we fail to solve any problem simply? जब भी हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम उसके लिए worried हो जाते हैं, उसके लिए सोचने लग जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। It is because we force our brain to remember every single concept, formula and process applied in solving a different मैथमेटिकल क्वेश्चन। हम इसके लिए क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन को अपने ब्रेन को इतना फोर्स कर देते हैं कि वो रिमेंबर करे ए सिंगल कॉन्सेप्ट, एक फार्मूला, एक प्रोसेस अप्लाइड इन सॉल्विंग डिफरेंट मैथमेटिकल क्वेश्चन। यानी एक एक क्वेश्चन के लिए हम उसे मेमोराइज करते हैं। बट मैथमेटिक्स कैन नॉट बी स्टडी फोर्सली, नाइदर इट कैन बी स्टडी अंडर प्रेशर। जो मैथ है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना तो फोर्सली पढ़ा जा सकता है और ना ही प्रेशर में। द फर्स्ट थिंग दैट मेक यू ब्रिलियंट इन दिस सब्जेक्ट इज इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए मैथ में आपको लगाव होना चाहिए। वंस वी बिलीव डेवलप ए लव फॉर द सब्जेक्ट, यू विल एंजॉय लविंग ट्रिक एंड ट्विस्ट सम बाय अप्लाइंग लॉजिक एंड योर नॉलेज। यदि आपको इस डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर इस सब्जेक्ट के प्रति आदर, इज्जत और प्रेम, तो आप इंजॉय करेंगे कि किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह से मोड़ा जा सकता है, उसमें ट्विस्ट लाया जा सकता है और लॉजिक और अपने ज्ञान के अनुसार उसे सोल्व किया जा सकता है। इट हैज़ बीन नोटिस दैट स्टूडेंट गिव अप इफ दे आर नॉट टू गेट एन एक्यूरेट आंसर इन द फर्स्ट एफर्ट। कई बार देखा कि कई बार क्या हर बार यही देखा जाता है कि जब स्टूडेंट पहली ही प्रयास में एग्जैक्ट आंसर नहीं आता तो वो डिप्रेस हो जाता है। विदाउट ट्राइंग इट फॉर द नेक्स्ट टाइम दे आस्क द प्रोसेस विद फ्रेंड्स एंड टीचर एंड सिंपली राइट इट डाउन। वो इसे ना तो टीचर से डिस्कस करते हैं, ना ही फ्रेंड्स से और ना ही किसी और से। अप्लाइंग दिस वे कैन ओनली हेल्प यू सबमिट योर वर्क ऑन द टाइम। इसके लिए जब उन्हें नहीं आता तो वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। अप्लाइंग दिस वे, जब वो कॉपी करते हैं किसी मित्र की, स्टूडेंट की या दोस्त की, तो उन्हें क्या आएगा, उनसे सिर्फ उनका काम होगा, उन्हें मैथ्स नहीं आएगा। बट फॉर द लॉन्ग रन मैथमेटिक्स कैन नॉट बी लर्न इन दिस वे। बहुत ज़्यादा तक हम इस पर मैथ पे काम नहीं कर सकते। सो द टिप्स ऑन हाउ टू स्टडी मैथमेटिक्स विल नॉट ओनली हेल्प यू सोल्व मैथमेटिकल क्वेश्चन बट इट विल हेल्प यू ऑब्टेन ए मास्टर इन सब्जेक्ट। यदि आप इसमें काम करना चाहते हैं, मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो आपको रिमेंबर की बजाय एक्यूरेसी और इसे लर्न और इसे समझना पड़ेगा। Correct your mistake. While this point can be applied in many out subject as well, correcting your mistake or learn from the mistake is important in mathematics. सबसे पहले तो आपकी मिस्टेक को करेक्ट कीजिए, अपनी गलती कहाँ की उसे पहचानिए। लगभग आप एक तरह के क्वेश्चनों में एक जैसी ही गलती करेंगे, या तो आप जल्दबाजी में नंबर करते हैं या आपका ध्यान नहीं रहता। Generally, student give up on the first trial and copy the entire solution from elsewhere. जब स्टूडेंट जर्नली क्या करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यही करते हैं कि वो पहली बार में ही फेल हो जाते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए, दूसरा प्रयास नहीं करते। इसकी बजाय वो क्या करना पसंद करते हैं, अपने साथी की कॉपी से उसे कॉपी करना। दिस वे यू आर ओनली ट्राई टू कंप्लीट द वर्क। बस अपना काम कंप्लीट कर सकते हो। If you are not able to get the answer after 2 or more trials, yes, asking for help a good idea. यदि 2 या 3 प्रयास के बाद आप उसे सोल्व नहीं कर पाते तो आप किसी से गाइड लीजिए, किसी से पूछिए कि ये कैसे आएगा और मेरी कहाँ पर मिस्टेक है। Rather it would be
fruitful if you check your friend's solution and see the step where you went wrong. ये सबसे अच्छा होगा यदि आप अपने मित्र की कॉपी न करके ये देखें कि आपसे गलती कहाँ हुई, आपने उस क्वेश्चन में गलती कहाँ की, तब जाकर आपको इसका अच्छा फल मिलेगा या आपको वो समझ में आए. देयर फॉर रिव्यूइंग योर मिस्टेक विल सेव यू फ्रॉम सिमिलर मिस्टेक इन द फ्यूचर. धीरे धीरे जब देखेंगे कि आपको आपकी मिस्टेक का पता लग गया है तो भविष्य में इस तरह के क्वेश्चनों में आप ये मिस्टेक नहीं करोगे. डोंट मेमोराइज रेदर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस. मेमोराइज डज नॉट वर्क इन मैथमेटिक्स. याद करना या क्रैमिंग करना मैथ से बिल्कुल विपरीत है. मैथ में क्रैमिंग नहीं चलती. मैथ्स को पढ़ने के लिए आपको उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई इट इन ए सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे अप्लाई करना आना चाहिए. इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ मेमोराइज द लेंथ स्टेप एंड इक्वेशन, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड नथिंग एल्स. यदि आप किसी इक्वेशन, लंबी इक्वेशन या सम को याद करके उसे सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो भविष्य के लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना कैरियर भी ख़राब कर रहे हैं. इसलिए मैथ को मेमोराइज ना करें. मैथ के लिए आप अपने बच्चे में इज्जत बोलें, उसे कहें कि वो कर सकता है, उसे 1-2 प्रयास तक करने को कहें, 3 प्रयास तक करने को कहें और फिर देखें कि उसमें गलती कहाँ होती है. यदि आप उसमें बचपन से ही ये डालोगे कि इसका गणित बहुत अच्छा है एलकेजी से ही, तो वो कितना अच्छा काम करेगा गणित में. तो आप उसमें गणित के लिए ज़्यादा प्रयासरत करें. Apply the logic to the real world problem. Math can be interesting if you apply logic and concept of the subject to the real world problem. Though all the topics are not relate with the real world, but most of them to connect with the various condition of the actual world. So try linkage them so that it becomes easy for you to get the core idea. यदि हम किसी मैथ के लॉजिक को रियल वर्ल्ड में बदल देते हैं, रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम में बदल देते हैं, तो उसे समझना बहुत आसान हो जाता है. यदि हम ऐसा करते हैं तो ये बच्चों के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा रहता है. ज़्यादातर प्रॉब्लम जो मैथ से रिलेटेड हैं वो रियल लॉजिक या कॉन्सेप्ट है मैथ के, वो रियल वर्ल्ड से टच में आ जाते हैं. गो फॉर ऑनलाइन स्टडी. Undoubtedly, practice is the best way to remember mathematics concepts. Remaining mathematically question, but add time for the Mahili board for the black and white mathematics textbook present. They are the number of online sites that offer mathematical assignment. हमें और बेहतर मैथ को बनाने के लिए अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन जाना चाहिए. यदि आपका बच्चा एलकेजी में है, यूकेजी में, फर्स्ट में है, तो उसे बुक के अलावा और भी रंगीन तरह की एक्टिविटी दीजिए. उसे और भी क्वेश्चन दीजिए जो स्टेप वाइज हों. पहले वो उसको सॉल्व करे, वो उसको सॉल्व करे, क्योंकि क्लास में जो टीचर होता है वही इसका जिम्मेवार होता है कि बच्चा मैथ्स में कैसा जाएगा. वो उसे अच्छे तरह से संभाल नहीं पाता, वो उसे अच्छी तरह से काम नहीं करवा पाता. यहाँ पर बच्चा बोर हो जाता है या उसे वो अटेंशन नहीं दे पाता. ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन असाइनमेंट ढूंढे. वो किसी स्कूल से ले सकता है, किसी स्कूल की साइट से जाके ले सकता है या गूगल पे जाके ले सकता है. तो उसे इंकरेज करना चाहिए और प्रत्येक असाइनमेंट करने के बाद उसे कुछ रिवार्ड देना चाहिए. सॉल्यूशन एंड ट्रिक्स इन द मोस्ट interesting way, like you can check online site to obtain video that help you apply formula in the most effective and easiest way. Some mathematical explanation are also linked to game that became the medium of enjoyment as well as knowledge. So check the most popular and trustable sites. Some are free while other are payable. Decide the one according to your requirement and preference. Be careful while choosing the online site. Don't go random. Be smart. Inquiry properly. Only the choose of the best one. तो आपको उन्हें देखना चाहिए कि उनमें से अच्छा कौन सा, एंजॉयमेंट कौन सा होता है, कौन सा तरीका आपके बच्चे को अच्छा लगेगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है
तो अपने बच्चे के लिए मैथ्स के प्रति इज्जत और लगाव पैदा कीजिए और मैथ्स को अच्छी तरह से समझने और समझाने की कोशिश कीजिए। ब्यूटीफुल प्रोडक्शन एजुकेशन लिव को पार्टनर। धन्यवाद। कोरोना की इस त्राहिमाम में घर पर रहिए, सुरक्षित